हेलो स्टूडेंट, आइए और जानिए बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स जानने से पहले हम कुछ विचार लेते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और जब तक मत रुको तब लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती है। यानी कि आपकी मंजिल आपको जब तक नहीं मिल जाती है तब तक हमें नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है, हमें हमारी जिज्ञासाओं को देखना है, उन्हें समझना है, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें हल करना है। और जिन विषयों से हमें डर लगता है, जैसे गणित है, और इसे यदि हम डरते रहेंगे तो हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। बल्कि हमें डरना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो परेशानियां हमें आ रही हैं उन्हें हमें दूर करना होगा। और दूर करने के लिए, बेसिक में से जानने के लिए और समझने के लिए हम आपके साथ हैं। अब हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आज हम बहुत सारी बातें लेकर के आए हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्याएं क्या है, इन्हीं के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या है इसके देखिए। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्योंकि गिनती प्रारंभ करने पर ये प्राकृतिक रूप से हमारे सामने आती हैं, अतः इन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारी आदि 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 सभी प्राकृत संख्याएं, ये सब प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं। इस शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, इसलिए जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती हैं। ये भी हम अगले इसके प्रगुण में इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखिए, अब हम लेने जा रहे हैं प्राकृत संख्याओं के प्रगुण। तो देखिए, प्रॉपर्टीज की जहाँ तक बात आ रही है तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो 1 है। जिसे हमने देखा ही है कि 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 है। देखिए, दूसरा प्रगुण है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तीसरा प्रगुण आता है सभी प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट प्रगुण इसका आ रहा है सभी प्राकृत संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर होती हैं। संख्या रेखा आपने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। संख्या रेखा जो होती है बीच में शून्य होता है, इसके दाईं ओर धनात्मक संख्या होती हैं, इसके बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य के दाईं ओर जो धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो सब प्राकृत संख्याएं। इस प्रकार से प्रगुण बना है कि सभी प्राकृत संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर होती हैं। दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या ही होती है। हम ये कह सकते हैं दो प्राकृत संख्या यदि हम लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया 1 और 2, दोनों प्राकृत संख्या है, यदि हम इनका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। तो 3 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या ही है। इस प्रकार से इसका एक प्रगुण बना। अगला प्रगुण है दो प्राकृत संख्याओं का जो गुणा होता है वह एक प्राकृत संख्या होती है। यदि हम दो प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 4 और 5, यदि हम इनका गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20 हमें प्राप्त होता है। तो 20 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का जो गुणा होता है वह एक प्राकृत संख्या ही होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती है पूर्ण संख्याएं, इसका अंग्रेजी नाम है होल नंबर्स। तो देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में एक थैला है, उस थैले में बहुत सारी संख्याएं भरी हुई, उसमें हम यदि हम शून्य मिला देंगे, प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को मिला दें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, यानी कि होल नंबर्स हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से बन गई है। तो देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अतः पूर्ण संख्या क्या हुई, शून्य से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भी आदि 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 बहुत सारी अनंत तक जाती हैं, आदि पूर्ण संख्याएं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं।
अब हम इसके प्रगुण के बारे में आपको बताएंगे। पूर्ण संख्याओं के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है वो आ रही है। सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वो शून्य है। आपने देखा होगा कि हमने शून्य को इसमें शामिल किया था, इसलिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह शून्य है। ये शून्य से ही प्रारंभ होती हैं और शून्य से प्रारंभ होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि 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 अनंत तक चली जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह शून्य होती है। अगला इसका प्रगुण आ रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य से प्रारंभ होकर 1, 2, 3 अनंत तक जाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं, ये सभी सब पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तीसरे पॉइंट वाली हम बात करें, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होता है। यदि हम दो पूर्ण संख्याएं लें और यदि हम उनका योग करें, जोड़ करें, तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। दो संख्याएं मिली 10 धन 20। 10 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 20 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। हमें क्या प्राप्त होगा, 10 धन 20 बराबर 30। तो ये जो 30 है वह भी एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वह भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। इस प्रकार से हमने अगले प्रगुण के ऊपर जा रहे हैं। इसमें आया है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या ही होता है, होती। तो देखिए हम दो पूर्ण संख्याएं ले, जैसे मान ली हमने यहाँ पर लिया 5 और 7। तो 5 में यदि हम 7 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 सता 35। तो 35 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इस प्रकार से हमने पूर्ण संख्याओं की प्रगुण की ओर बात की। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। इसका नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स इसका अंग्रेजी नाम है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिससे हमने पूर्व में इसके बारे में चर्चा की। पूर्णांक संख्याओं में वो सब सारी संख्याएं शामिल होती हैं, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार से बन गई है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं यदि शून्य के साथ मिलकर जो संग्रह बनाती हैं उसे ही पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अतः ये कहाँ से स्टार्ट होती है, डे 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 से चालू हो रही है। इसका मतलब ऋण अनंत से आ रही है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डे 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 से इन्फिनिटी। यानी कि ये ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती है। ये सब मिलकर के पूर्णांक बनाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक जो संख्या होती है वो 3 प्रकार में इनको विभाजित किया जा सकता है। अब इसके 3 प्रकार कौन कौन से, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। अभी क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य क्या होते हैं, हम इसके बारे में आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वैसी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है उसे हम कह सकते हैं देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमारी संख्या में इस प्रकार से आ जाएगी, जो 1 से प्रारंभ होगी, 1, 2, 3, 4, 5 आदि 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 जो संख्याएं हैं सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। लिखने की सुविधा के दृष्टिकोण से धनात्मक पूर्णांकों के पूर्व कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। हालांकि कभी कभी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन का चिन्ह, धनात्मक पूर्णांक का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या होती है। आगे हम देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसे इंग्लिश में ये कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको देखिए क्या कहते हैं, वैसे पूर्णांक जिनके पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगा हो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि ऐसी संख्या होती है जिनके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो। ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं
वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अतः ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 आदि आदि जो अनंत तक जाती हैं आदि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी संख्याएं हैं जो हमारी प्राकृत संख्या है उससे आगे यदि हम ऋण का चिन्ह लगा दें तो वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। आगे आ रहा है शून्य। शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही यह धनात्मक पूर्णांक है, बल्कि यह शून्य है जो बीच में रहता है। ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं के मध्य में रहता है। हालांकि शून्य एक पूर्णांक है, परंतु शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं हुई। तो इस प्रकार से हमने तीनों नंबर सिस्टम की तीनों ही संख्याओं के ऊपर हमने चर्चा की है, जिसमें है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकिए।